बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस जिसका पोर्शन पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं और आज हम उसी पोर्शन का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं और उसी का टॉपिक जो है एक सब टॉपिक दैट इज़ जो आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन रहेगा दैट इज़ व्हाट आर दी गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज़ क्या-क्या हैं, कौन-कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं और कौन-कौन जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को गाइड किया है। तो अगर हम स्टार्ट करें और ये जाने कि अ, कौन-कौन से गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जिन्होंने गाइड किया है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, तो मैं ये बता दूँ कि जस्ट लाइक अगर हम देखें बुक जो होती है या कोई भी बुक आप लीजिए उसका सबसे पहला पेज जो प्रेफेस हम कहते हैं उसको एक हम कह सकते हैं प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट होता है इन ए बुक बाय ऑथर या हम कह सकते हैं बाय एडिटर या हम ये कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है बुक में सबसे पहले वाले पेज में दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट। यहाँ हम कह सकते हैं कि सबसे पहला पेज उसमें प्रीफेस पेज होता है जो हमें ये बताता है कि ये बुक किसके मुतल्लिक है। तो सिमिलरली अगर हम देखें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो प्रियम्बल जो है दैट इज स्टार्टिंग प्रीफेस या स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सप्लेन करता है in a brief या introductory statement या हमें in brief explain करता है the guiding values and philosophy of the constitution। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले वाले पोर्शन या सबसे पहले वाले डॉक्यूमेंट या जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं उसमें एक्सप्लेन इन ब्रीफ किया होता है द गाइडिंग वैल्यूज या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिविरल कीवर्ड्स हैज बीन यूज्ड in the constitution of Indian constitution that are really the guiding values and the values which guides our constitution। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे पहला हमें मिलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या सिग्निफाई करता है, ये हमें क्या बतलाता है? ये हमें बतलाता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर representatives and not handed down to them by a king or any outside person। इसका ये मतलब है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये हम लोगों ने बनाया है। मतलब कि हमने कैसे बनाया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं और उन्हीं लोगों ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। दैट मीन्स हमने बनाया है, न कि बल्कि ये कहीं ऊपर से किताब आई है या किसी किंग ने हमारे हाथ में थमा दी है कि कहा है जी ये जी हम आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना, ये हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है वो हमने बनाया है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है और ये किसी किंग या किसी आउटसाइडर पर्सन ने हमें थमा नहीं दिया है हाथ में। दूसरा वैल्यू अगर हम देखें दैट इज सॉरवेन। तो सॉरवेन यहाँ पर हमें क्या बतलाता है? सॉरवेन मीन people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters। No external power can dictate the government of India। That means sovereign means the country has a supreme authority to make laws to uh, manage its internal matters as well as external matters। तो that means हमारा देश जो है एक हमारे घर की तरह है। तो हमारे घर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम डिसाइड करेंगे।
न कि बल्कि हमारे पड़ोस की आंटी आएगी और वो हमें ये बताएगी कि हमारे घर में आज क्या सब्जी बनेगी और हम क्या करने वाले हैं हमारे घर में। दैट मीन्स सिमिलरली अगर हम कहें कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो है या गाइडिंग वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडिंग वैल्यू है, दैट इज सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स कि हमारा देश जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी रखता है अपने अंदरूनी और बैरूनी मामले संभालने के लिए। इसको कोई भी बाहर से या अंदर से, हम कह सकते हैं बाहर से कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या हमें बताता है? सोशलिज्म, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। सोशलिज्म मीन्स classless society. So this is also one of the important guiding value of our Indian Constitution. Socialism means कि socialism या socialist society means कि जो स्टेट है तो वेल्थ जो है ये जनरेटेड होती है सोशली एंड शुड बी शेयर्ड सोशली बाय सोसाइटी। यहाँ पर क्या होता है कि वेल्थ जो है एक हैंड में नहीं रहनी चाहिए, ये इक्वली शेयर होनी चाहिए अमंग द डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हम अपने देश में ये देखते हैं कि हमारे देश में जिसकी ज़्यादा इनकम हो उसको ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है, और जो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे निचले के नीचे नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, तो उनको सरकार जो है सब्सिडी पे सब्सिडी के द्वारा असिस्ट करती है। ताकि इसका क्या मतलब है, मतलब कि हमारा देश जो है सोशलिस्ट है, ये चाहता है कि यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी हो। अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है इसको भरने की कोशिश की जाती है। इस गैप को हमेशा इसलिए भरने की कोशिश की जाती है ताकि अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ना रहे। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और जो गरीब है उसको सरकार जो है बहुत सारी सब्सिडीज देती है, बहुत सारी रिजर्वेशन देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज सेक्युलर। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो any religion, there is no official religion. Government treats all the religious beliefs and practices with equal respect. अगर हम देखें दूसरा वैल्यू जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जाहिर है, दैट इज द secular. Secular here means that the citizen of India has a complete freedom to adopt any religion, to adopt any belief, and we can say he has an open choice. And our India has, our country has no official religion. हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ के नागरिक, जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनको ये ओपन चॉइस है कि आप कोई भी मजहब जो है अपना सकते हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इज ऑल्सो important guiding value of our Indian Constitution. अब डेमोक्रेटिक हमें पता ही है, डेमोक्रेटिक हम किसको कहते हैं? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वायर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, elect their rulers and hold them accountable. Democratic here means that the people participate in decision making and policy making by their representatives. They choose their representatives by the election, और वी कैन से जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और where people enjoy equal political rights, लोगों को equal political rights होते हैं, अपने लीडर्स चुनते हैं और उनको होल्ड करते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक here means the head of the state is an elected person, not a hereditary position. तो हमारे देश का इम्पोर्टेंट गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट गाइडिंग वैल्यू है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का हाइस्ट हम कह सकते हैं पोजीशन वाला जो कि है हमारे देश का प्रेसिडेंट, वो है इलेक्टेड। हम अपने प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको इलेक्ट करते हैं, न कि बल्कि वो
वहाँ पर जैसे कि उसका बाप भी प्रेसिडेंट था और वो भी प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं या हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनको बाकायदगी से, बाज़ाब्ता, बाय इलेक्शन से उनको इस पोजीशन पे रखा जाता है। ये नहीं है कि उनको हेरिडिटरी पोजीशन है कि उसका बाप भी प्रेसिडेंट था, वो भी प्रेसिडेंट, जैसे कि क्वीन है ब्रिटिश, वहाँ पर ब्रिटिश। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, न कि बल्कि हेरिडिटरी पोजीशन उसकी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जस्टिस की या जस्टिस की, हाँ, तो जस्टिस यहाँ पर हमें बताता है कि सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर हम देखें जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हमें ये दिखाता है कि हाँ, हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है उसको कास्ट के बिना पर, रिलीजन के बिना पर या जेंडर के बिना पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो न्याय की बात जब हो तो न्याय हम सबों को मिलेगा, न कि बल्कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या जेंडर की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज liberty. Liberty here means there are no unreasonable restriction on the citizen uh, in in what they think. सो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में गाइडिंग वैल्यू जो है, दैट इज़, जो गाइड करता है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी हियर मीन्स कि कोई भी आपके पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिबर्टी ऑफ थॉट जो है आपके पास, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके सोचने पर, आपके बोलने पर, आपके विचारों को कहने पर। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। दैट मीन्स कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट गाइडिंग वैल्यू इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वल बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी हियर मीन्स द ब्रदरहुड। तो all of us should have behave as we were the members of the same family. No one should treat a fellow citizen in as inferior. तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है, ब्रदरहुड सिखाता है। तो ये थे कुछ गाइडिंग वैल्यूज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।